नमस्कार, इंस्पिरेशन जंक्शन से मैं माला जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज की कहानी फिर एक छोटी सी लेकिन मिलने वाली सी हर बार की तरह बहुत बड़ी। आज की कहानी है एक गांव में रहने वाले बूढ़े व्यक्ति की, जो कि अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखता था और इस आदत के चलते लोग उसे कंजूस कहा करते थे। ऐसे में उसके पास एक चांदी का बर्तन हुआ करता था जिसे वह अपनी जान से ज़्यादा सहेज कर रखता था और सोचता था कभी कोई विशेष व्यक्ति आएगा, उसके लिए निकाल के उसमें खाना खिलाऊंगा। ऐसे में एक बार वहाँ एक बड़े पहुँचे हुए संत आए। उसने उन्हें घर बुलाया और सोचा इतने बड़े संत हैं, क्यों ना आज मैं चांदी का बर्तन निकाल लूँ। लेकिन शाम तक खाने का समय आते आते विचार बदल गया और सोचा अरे संत है, गांव गांव घूमते हैं, इनको चांदी के बर्तन से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है उसे निकालने का। और वह चांदी का बर्तन अंदर ही रहा और सोचा कभी कोई राजसी व्यक्ति आएगा, उसके लिए इस बर्तन को निकालूंगा। और देखिए एक बार ऐसा हुआ कि राजा का एक मंत्री उसके घर आया और उसने सोचा राजा का मंत्री है, आज तो इसको उसमें खाना खिलाऊंगा। और अगले ही पल सोचा मंत्री ही तो है, किसी दिन राजा स्वयं आएगा, उसके लिए चांदी का बर्तन निकालूंगा, आखिर चांदी का बर्तन है। यह सोचकर उस दिन भी वह बर्तन नहीं निकला। और किस्मत देखिए एक दिन सच में राजा उसके घर पधारे। लेकिन इस राजा के साथ यह था कि कुछ दिनों पहले वह अपने पड़ोसी राजा से युद्ध हार गया था और इस वजह से अपना आधा राज्य इस राजा को उसे देना पड़ा। अब इस बूढ़े व्यक्ति ने सोचा अब इस राजा का वह गौरव नहीं रहा, मैं तो कोई गौरवशाली व्यक्ति आएगा, उसके लिए यह चांदी का बर्तन काम में लूँगा। वह विशेष व्यक्ति तो नहीं आया, लेकिन इस व्यक्ति की मृत्यु जरूर वहां पहुंच गई और इस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद बेटे बहू ने उसका सामान संभाला। बेटे ने सामान संभालते हुए उस गंदे चांदी के बर्तन को देखा जो चांदी का कहीं से नजर ना आता था, एकदम काला हो चुका था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो यह पिताजी का बर्तन पड़ा है। बीवी ने बड़ा मुंह बिगाड़ते हुए कहा इतना गंदा बर्तन, ऐसा करो बाहर तो निकाल लो, कल से अपने पालतू कुत्ते को इसी में खाना खिला दिया करेंगे। अब अगली सुबह से उनका पालतू कुत्ता इस अमूल्य चांदी के बर्तन में खाना खा रहा था। देखिए जिस बर्तन को उस आदमी ने जीवन भर सहेज कर रखा किसी विशेष व्यक्ति के लिए, आज वह विशेष व्यक्ति कौन बन चुका था। कितनी भी अनमोल चीज़ हो, लेकिन उसका मोल तो तभी है ना जब वह उपयोग में ली जाए। और हम उस बूढ़े व्यक्ति की बातें तो बड़े आराम से कर रहे हैं, क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता? किसी स्पेशल ड्रेस के लिए स्पेशल ओकेजन का इंतज़ार, किसी एक्सपेंसिव क्रॉकरी के लिए स्पेशल गेस्ट का इंतज़ार, चाहे वो स्पेशल गेस्ट के चक्कर में सालों अलमारी में पड़ी रहे। और जो हमारी ज़िंदगी के सबसे स्पेशल पर्सन्स हैं, हमारे बच्चे, उनको तो हम छूने भी नहीं देते, कहीं टूट ना जाए। तो यह सोचिए कि उसका उपयोग में लाना ज़रूरी है या उसको सहेज कर रखना। चीज़ें अनमोल तो होती हैं, लेकिन मोल तभी है जब यूज़ की जाए। और मैं तो एक बात यहाँ और कहना चाहूँगी कि यह बात तो हुई चीज़ों की। हम सभी लोग विलक्षण बुद्धि के धनी हैं। क्या हम सभी अपनी बुद्धि का इतना उपयोग करते हैं जितना हमें करना चाहिए? तो क्यों ना आज से यह विचार बदला जाए कि जो चीज़ें रखी हैं किसी के इंतज़ार में, उन्हें काम में ली जाए और जो बुद्धि प्रभु ने हमें दी है उसे भी काम में लें। आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताएं। फिर से जल्दी मिलूंगी नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।